तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं। अभी सरकार से हमारे को पहले जैसे उन्होंने 2023 में बाढ़ आई थी तो उस टाइम बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने भी, हम यहाँ पे लाइटें लगाएंगे और इसकी खुदाई कराएंगे, दोनों बंदों पर सड़क बनाएंगे, पर अभी तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ हैड करके। इस तरह भी खतरे तो ते बाहर है, पर लोग चौकस तैयारी करी बैठे ने, लोगों के ध्यान 'च पानी ते पानी इस वेले मतलब लोगों के काबू 'च ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰ ਹੋਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ भी हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त देश की अलग अलग नदियां जो है वो उफान पर है, खास करके पंजाब जहां पर 7 जिलों से ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि बाढ़ आई हुई है और नदियां पूरी तरह से उफान पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये घग्गर नदी है जो राजस्थान की तरफ बहती है और राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान जाती है। इस वक्त ये नदी जो है खास करके सिरसा और सरदूलगढ़ इलाके में उफान पर है। पानी जो है लगातार वहाँ से जो है वो छोड़ा जा रहा है और आप देखेंगे तो ये वो इलाका है, ये डबवाली और एनलाबाद रोड का एक पुल और उससे पीछे का इलाका है ये। और आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो खास करके तटबंध जो निचला तटबंध है उसको ओवरफ्लो करके दूसरा जो तटबंध है उसके पास पानी पहुंच गया है। हालांकि ये 2023 के मुकाबले थोड़ा कम नज़र आता है पानी, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी जो है नज़र आ रहा है और गति काफ़ी तेज़ है। जो धार की हम बात करते हैं वहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी तेज़ है। जो लोग खास करके खेती करते हैं घग्गर किनारे, उनके खेत डूब गए हैं और कह सकते हैं कि किसानों के लिए जो है यहाँ पर जो निचले इलाकों में खेती कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन पानी पीछे से लगातार आ रहा है जिसकी वजह से घग्गर लगातार उफान पर है और अभी पंचकुला, चंडीगढ़ और कई इलाकों में जो है बारिश का अलर्ट है और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से एक बार फिर से कह सकते हैं कि गुलाचीका में पानी का स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। कल हमने आपको बताया था कि करीब 14,000 क्यूसेक पानी जो है गुलाचीका में था, लेकिन आज सुबह की जो रिपोर्ट है, जो कल देर रात जो बरसात हुई थी उसका नतीजा ये रहा कि गुलाचीका में जो है करीब 19,000 क्यूसेक पानी जो है वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जो है गुलाचीका में एक बार फिर से पानी बढ़ेगा। हालांकि खनौरी में थोड़ा पानी कम हुआ है, 8,300 क्यूसेक के आसपास जो है वो पानी चल रहा है। उससे आगे अगर चांदपुर की बात करें, क्योंकि कल करीब 12,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी अभी कम हुआ है पानी, 9,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो चल रहा है। इससे आगे बढ़े तो सरदूलगढ़ में, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा था और कल स्थिति यह आ गई थी कि करीब 40,000 क्यूसेक पानी जो है सुबह था, लेकिन शाम होते होते जो है वहाँ पर 33,000 क्यूसेक पानी जो है वो रह गया है, यानी कम हुआ है। और धीरे धीरे अब सरदूलगढ़ में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि पंजाब और उन इलाकों में खास करके हरियाणा के बारिश कम हुई है जहाँ का पानी नालों के ज़रिए इस नाली में गिरता है या यूँ कहें कि घग्गर में गिरता है। खास करके सरदूलगढ़ में कम हुआ है, सिरसा में भी इसी का असर देखने को मिला है। सिरसा में भी कम हुआ है पानी, करीब 30,000 क्यूसेक पानी जो है सिरसा में O2 हेड पर है और जिसमें से सभी गेट जो है राजस्थान की तरफ खोले गए हैं और राजस्थान की तरफ जो है वो अब 29,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे छोड़ा जा रहा है। यानी राजस्थान की तरफ जो है करीब 2,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे और बढ़ा है और छोड़ा है। हालांकि अभी क्योंकि ये जो इलाका है खास करके नाली बेल्ट का इलाका है, ये निचला इलाका है और यहाँ पर हमने देखा था कि 2010 में जो है वो कई गाँवों में जो है यहाँ के आसपास के गाँव में जो है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।
तो लिहाजन कह सकते हैं कि अभी 2010 जितना पानी नहीं है, 2023 जितना पानी नहीं है, थोड़ा कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बरसात लगातार होती रही तो हो सकता है कि लगातार जो है वो पानी बढ़ सकता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर नियमित रूप से बैठते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पानी कितना है, क्या पिछले के मुकाबले जो है पानी इस बार जो है ज़्यादा है या कम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरीक सिंह वड़ैच जी। मुझे ये बताइए कि अब घग्गर नदी उफान पर है, खास करके इस इलाके में सिरसा से लेकर हनुमानगढ़ तक, सरदुलगढ़ तक। क्या ये पानी जो है इस बार ज़्यादा है पिछले कई सालों की अगर बात करें तो? पिछले साल जी सन 23 आई वो 2-2.5 फुट घट है जी। घट है। हाँ जी, पिछली बार ਜਾਂ 88 ਚ ਆਈ ਸੀ, 93 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 23 ਚ ਹੀ ਹੈ। 23 ਨਾਲੋਂ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। 2010 की अगर बात करें तब तो बहुत ज़्यादा पानी आया था, बाढ़ जैसी स्थिति, कई गाँव में भी बाढ़ आ गई थी। 23 जैसा पानी जितना ज़्यादा 23 में आया उतने उससे पहले कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। 23 में ज़्यादा था। 23 में सबसे ज़्यादा आया पानी। लेकिन 23 में बाढ़ नहीं आई। आप लोग तमाम जो है यहाँ टीगरी पहरा भी दे रहे थे, बहुत कोशिश किसानों ने की, बांध तटबंध बड़े अपने मजबूत सिर ते ही बचे ने, जो कोई सरकार ने करे वो तो सारे ਨੂੰ पता ही है। अपने सिर ते पैरा दे के ट्रालियां ला के जो कुछ भी करके बचा लिया, अपनी लोड़ ਨੂੰ बचाने से बचा लिया। रैतका जे 2-2.5 फुट पानी उस तो घट है, कोई खतरे वाली गल ते पैरे दी वैसे फिर भी जरूरत है, निगरानी करांगे तो बचांगे। अभी क्या लग रहा है इस पानी को देखते हुए आपको अंदाजन, क्योंकि पीछे बारिश ज़्यादा हो रही है और अलर्ट भी है कि अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होगी उत्तर भारत में, खास करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। क्या लग रहा है पानी और बढ़ेगा? कितनी चिंता है किसानों को? देखो जी, पिछला पानी तो ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ 2-3 ਨਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰ ਹੋਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ है। प्रशासन के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, खास करके नहरी विभाग के लोग, या यूँ कहे कि जितना भी प्रशासन लगा हुआ है, कुछ आ रहे हैं लोग? जिन्नी जरूरत है जी ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੇਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ प्रशासन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ जी, सब अभी किसानों को डरने की ज़रूरत है? नहीं, डरा अजे कोई डर नहीं। अगर जे पानी बढ़ता तो फिर तो जरूरत है ही, पर पता नहीं हुण वधदा है कितना वधदा है, इसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी सी राहत है क्योंकि सरदुलगढ़ में भी कम हुआ है और सिरसा O2 हेड में भी पानी थोड़ा कम हुआ है, 3-4 हज़ार क्यूसेक पानी कम हुआ है। हाँ, अजे तो कम ही है, पर ज़्यादा का कोई पता नहीं। जब जिन्नियां बारिशां हो रही हैं, 2 तरीक तक बारिश दसदे ने, अगर पिछे बारिश ज़्यादा हो जाती है तो दोवां थवां दा पानी आ गया तो फिर निगरानी होर करनी पड़ेगी। निगरानी होर करनी पड़ेगी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि किसान अपने स्तर पर निगरानी जो है कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जसकरण सिंह कांगी, सरपंच शेखूखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट प्रधान सरपंच एसोसिएशन। मुझे ये बताइए कि अब जो मौजूदा स्थिति है, खास करके यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो मौजूखेड़ा गांव के आसपास का जो रकबा है, यहाँ निचले इलाकों में कह सकते हैं कि बड़ा तटबंध से नीचे जो है वो पूरी तरह से जिन्होंने फसलें भी बो रखी थी वो बर्बाद हो गई है, जलमग्न हो गई है। अब कितना डर सता रहा है? डर जो बाहर वाली साइड, अंदर वाली ज़मीन है ना जी, वो हमारी ऊंची हो चुकी है बाहर वाली ज़मीन से, और मौके का जो पानी है ना बाहर वाली ज़मीन से कम 6-7 फुट ऊंचा चल रहा है। अगर तो ठीकरी पैरा लोग लगा के उसकी पूरी आप देखभाल करेंगे तो फिर तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। पर जैसे कल सिंगमौर और चंडीगढ़ में बारिश हुई है, वो वहाँ एक बार 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड कराया गया पानी कल सुबह, और उसके बाद शाम को वहाँ 10-12,000 क्यूसेक कह रहे हैं रह गया था। अगर वो पानी इसमें मिलता है, मतलब बारिश होती है, जैसे 2-3 दिन बारिश का बता भी रखा है, तो फिर तो खतरे वाली बात है जी। तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं, अभी सरकार से हमारे को पहले जैसे उन्होंने 2023 में बाढ़ आई थी तो उस टाइम बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने भी, हम यहाँ पे लाइटें लगाएंगे और इसकी खुदाई कराएंगे, दोनों बंदों पर सड़क बनाएंगे, पर अभी तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और रही बात जो अगर बारिश यहाँ होती है तो खुदा ना खास्ता कोई मोगी वगैरह कोई लीक होती है या कहीं पानी का रिसाव होता है तो फिर वहाँ पहुँचने में बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि कच्चे रास्ते हैं। 2010 में भी हमारे जैसे टूटी थी तो उस टाइम पानी इससे कम था, 20,000 क्यूसेक था, और अब मौके पे 28,000 क्यूसेक चल रहा है।
और उस टाइम भी वो टूटने का मेन कारण ये था भी लोग वहाँ दिन में टूटी थी तो लोगों ने बांध ली थी, बारिश नहीं थी, और रात को जब टूटी तो वहाँ पहुँच नहीं सके। और आपने देखा भी बनी गांव का कितना बुरा हाल हुआ है, और सारा हज़ारों एकड़ हमारी फसल बर्बाद हुई थी जी उस टाइम। तो हम यही उम्मीद करते हैं भी हमारे किसी की भरोसे की जगह, सरकारों के भरोसे तो कोई भी नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे गांवों वाले, हमारा भाईचारा, किसान मजदूर जितने भी हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के नज़दीक गांवों वाले हमारे बांधों पे आके पहरा लगाएं और अपनी राखी खुद करें। पंजाब में जो हालात हो चुके हैं उसको देखते हुए हमारे गाँव वालों का फ़र्ज बनता है भी अपने अपने गाँवों की समय राखी करें जी। कर भी रहे हैं लोग अभी। हाँ, अभी आ रहे हैं, पर उतने नहीं आ रहे जितना हमने कह रखा है। आज शाम को हमने यहीं चौक में बुढ़ी मड़ी मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, वहाँ सभी गांवों के साथी आएंगे, उनसे विचार विमर्श करके जो आगे वाला हमारा प्रोग्राम है, गाँवों में लोगों को कहेंगे जाके भी गट्टे भरो और ट्रैक्टर ट्रालियाँ तैयार रखो। उसके लिए शाम को 4 बजे मीटिंग बुला रखी है जी। बुला रखी है। बाबा जी, पहले के सालों से इस बार पानी ज़्यादा है या अभी कंट्रोल में है, कम है पानी? कम है पानी पिछले साल ਨਾਲੋਂ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 22 ਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ 25 ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਘੱਗਰ ਤੇ 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂਰਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਕੁਝ ਨਹਿਰਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ 4 ਨੇ, ਜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਫ ਸੂਫ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਤਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ 25 ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। मतलब खतरा नहीं आता, पर अजय खतरा 1 हफ्ता हैगा ये। पर लोग पंजाब में हमने देखा जिस तरीके से वहाँ की नदियाँ उफान पर, 7 से ज़्यादा ज़िले जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित है। हरियाणा में अम्बाला में टांगरी नदी का पानी जो है अम्बाला शहर में घुस गया, वहाँ पर भी हालत नाजुक है। यमुना भी उफान पर है, हथनी कुंड बैराज से भी लगातार। तो क्या अब हरियाणा में भी ऐसी स्थिति, घग्गर में भी हम देख रहे हैं उफान पर है इस इलाके में, क्या बाढ़ जैसी स्थिति है? आप लोग तो तैयारियां करके बैठे, लेकिन कुदरत के आगे तो जोर किसी का नहीं है। हाँ जी, कुदरत के अगे जोर तो नहीं, पर तैयारियां तो कीतियां ही ने ना। साडे वर्खा मतलब जिहड़ी है ना अजे तक कोई मारू वर्खा नहीं हैगी सरसे जिले 'च, पर दिन 4 ने, जे 4 कुछ दिन कढ़ जाओ तो मौसम वाले भी दसदे ने भी अगले दिन थोड़े जे खुलणगे। हुण वेखो की बनता है। चलिए, मौसम विभाग ने आगे 3 दिनों का जो है अलर्ट जारी किया है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूँ उस पुल की, खास करके ये जो डबवाली एलनाबाद पुल है, जहाँ से आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा, खास करके क्योंकि ये ओटू से आगे का इलाका है। और यहाँ पर 2023 में जो है एक बांध टूट गया था, लेकिन वक्त रहते किसानों की सतर्कता जो है वो काम आई, जिसके चलते बड़े नुकसान होने से जो है लोग बच गए थे। अब मैं ये तस्वीरें आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये वो इलाका है, ये वो पुल है। हालांकि ये पुल जो है थोड़ा सा काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल हो गए इस पुल को बने हुए। हालांकि कई बार कहते भी हैं कि ये पुल जो है अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है और बहुत ज़्यादा पीछे से पानी आता है घग्गर नदी में, तो इसको भी खतरा हो सकता है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो हेमराज आप दिखाइए कि कितना पानी नज़र आ रहा है दूर दूर तक, और बहुत विकराल रूप सा नज़र आता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये वो इलाका है ख़ास करके जो यहाँ से राजस्थान की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। मैं कहूँगा कि राजस्थान की तरफ जो पानी जा रहा है वो भी एक बार दिखाएं कि कितना पानी जो है वो वहाँ की ओर जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो लगातार जो है वो पानी
आप देखेंगे तो राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह की जो अपडेट है वो ये है कि करीब 29,000 क्यूसेक पानी जो है वो राजस्थान की तरफ आगे पूरे के पूरे O2 हेड से जो है गेट खोले गए हैं, सभी गेट खोल रखे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पानी अब हनुमानगढ़ से होते हुए अनूपगढ़ की ओर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। विजयनगर से आगे पानी घग्गर का पहुंच गया है राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखेंगे लोग भी यहाँ पर एक तरह से जब इतना ज़्यादा पानी आता है तो लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट बन जाता है। खास करके पानी देखने के लिए लोग जो है वो आते हैं। और तमाम जो घग्गर नदी की अपडेट है, तमाम जो हरियाणा की नदियों की अपडेट है वो लगातार हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे कि कहाँ पर कितना पानी है। इसके अलावा जो हमने आपको कल भी बताया कि यमुना नदी भी उफान पर है धीरे धीरे, खास करके उन दिल्ली के इलाकों में, और पीछे भी हथनीकुंड बैराज से भी लगातार जो है वो पानी हज़ारों क्यूसेक जो है वो छोड़ा जा रहा है। और ये देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है पुल कमज़ोर नज़र आ रहा है और इससे दूर रहना चाहिए, खास करके जो पिकनिक स्पॉट के तौर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, घग्गर नदी की बताते रहेंगे कि यहाँ कहाँ पर कितना पानी चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा की वो तमाम नदियाँ जो इस वक्त उफान पर है, खास करके अम्बाला में टांगरी नदी, यमुना नदी भी जो है वो भी उफान पर है। रोज़ाना जो है हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली तक पहुँचती है यमुना नदी, उस इलाके में भी जो है कह सकते हैं कि एक तरह से उफान पर है। और तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कैमरे के पीछे है हेमराज विरट, मेरा नाम है प्रमोद। नमस्कार।